एपिसोड 10। चैंग सॉन्ग ने मागो की दी हुई जो दवाई पानी में फेंक दी थी उसे वेल स्प्रिट लौटा देते हैं, जिसे चैंग सॉन्ग एक्सेप्ट नहीं करता। पर मैन वोल ले लेती है और चैंग सॉन्ग को वो दवाई ले लेने के लिए कहती है, पर चैंग सॉन्ग मैन वोल को वो दवाई लेने से साफ इनकार कर देता है। तभी वहाँ चेयरमैन की बेटी और उनकी ग्रैंड डॉटर जीयून आते हैं। चैंग सॉन्ग उनसे बातें करता है। वो चेयरमैन की डेथ से बहुत दुखी थे, इसलिए चैंग सॉन्ग उन्हें बताता है कि वो चाहे तो चेयरमैन को लेटर भी लिख सकते हैं। उनके होटल में एक स्पेशल सर्विस है जिसके थ्रू वो लेटर चेयरमैन तक पहुंचा देगा। चैंग सॉन्ग लेटर ले वापस लौटता है, जहां मैन वोल चैंग सॉन्ग का अब भी इंतजार कर रही थी। वहां से वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां चैंग सॉन्ग मैन वोल से कहता है कि अगर मैं इसे किम जुन यून की तरह एक बाइट में खा लूं तो क्या तुम मुझे मेरी जॉब वापस दे दोगी। मैन वोल कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने किम जुन यून के शोज देखने छोड़ दिए हैं। चैंग सॉन्ग मैन वोल का होटल तक पीछा करता है और वो मैन वोल से कहता है कि जब तक तुम मुझे फिर से जॉब नहीं दोगी तब तक मैं ऐसे ही तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा। तभी वहाँ मिस जोई मैन वोल को कुछ इंपॉर्टेंट बात करने ले जाती है। मीटिंग रूम में यूना मैन वोल को बताती है कि जो घोस्ट गेस्ट वो लोग लाए हैं उनका मर्डर किया गया था और यूना को किसी पर शक भी था। पर मैन वोल इस सब से यूना को दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये काम पुलिस का था। अगली सीन में यंगसू उस फोन बूथ के सीसीटीवी को चेक करता है जहां से पुलिस को इन लाशों के मिलने का जुंग ने इन्फॉर्म किया था, पर सीसीटीवी में कॉल किसने किया ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तभी वहां मागो की बहन आ जाती है और वो यंगसू से फोन बूथ यूज करने के लिए कॉइन मांगती है। यंगसू उन्हें कॉइन दे देता है, जिसके बदले में मागो उसे एक पेन देती है जिसे वो हमेशा अपने पास रखने कहती है। अगर उसने वो पेन खोया तो कभी उसकी शादी नहीं होगी। मागो वहाँ से चली जाती है। युनसू वो पेन फेंकने वाला था पर वो उसे फेंक नहीं पाता और उसे अपने पास ही रख लेता है। और यहाँ चैंग सॉन्ग जीयून का लेटर उसके ग्रैंडपा चेयरमैन तक पहुँचा देता है। चेयरमैन लेटर पा बहुत खुश होते हैं और वो चैंग सॉन्ग को जीयून के साथ सेट करने की बात करते हैं। चैंग सॉन्ग के लिए ये सब ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। पर मिस्टर किम इस बात से बहुत खुश थे, इसलिए वो चेयरमैन को चैंग सॉन्ग के बारे में सब कुछ बताते हैं। मिस्टर किम ये बात मैन वोल को भी बताते हैं। मैन वोल ये बात सुन आग बबूला हो जाती है और अपने ऑफिस लौटती है जहां चैंग सॉन्ग पहले से ही मौजूद था। मैन वोल चैंग सॉन्ग पर मिस्टर किम की बताई बात का गुस्सा उतारने लगती है। चैंग सॉन्ग को लगता है कि वो उस माउंटेन पेंटिंग की बात कर रही है। मैन वोल गुस्से में अपने बेडरूम में चली जाती है। चैंग सॉन्ग रूम के बाहर से ही उसे कहता है कि ठीक है, मैं वो पेंटिंग तुम्हें दे दूंगा, पर मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहता। अगली सीन एक आदमी की दिखाई जाती है जिसकी वाइफ मिसिंग थी और वो अपनी वाइफ के लिए बहुत परेशान था। उस आदमी को अपनी वाइफ की लाश उसी की कार की डिक्की में मिलती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उस आदमी पर ही शक करती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। कार की डिक्की में कुछ औजार भी मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि उसी आदमी ने जंगल में मिले उन लाशों का सीरियल किलर है। जीवॉन ये सब दूर से ही देख रहा था। उस आदमी की वाइफ को भी उसी ने मारा था और वही ये सब प्लान कर उस आदमी को फंसाना चाहता था ताकि पुलिस की नज़रों में सीरियल किलर वो आदमी बन जाए और इन सब से जीवॉन को छुटकारा मिल जाए। यहाँ सैंचेज मीरा को बताता है कि वो जीवॉन को क्यों नहीं पसंद करता। जब ये लोग अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब जीवॉन ने सैंचेज को लेकर एक अफवाह फैलाई थी कि सैंचेज ने उसी कॉलेज की एक लड़की से कुछ गंदे काम करवाए थे, जिस वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। इस ट्यूमर की वजह से सैंचेज को बहुत हेट मिलने लगे, यहाँ तक कि सभी चाहते थे कि सैंचेज को मर जाना चाहिए। अब सैंचेज भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर उस वक्त सिर्फ चैंग सॉन्ग था जिसने उस पर विश्वास किया और उसके इस बुरे वक्त में साथ दिया। चैंग सॉन्ग सैंचेज के लिए वो गन बॉक्स लेकर जीवॉन से मिलने भी गया था। चैंग सॉन्ग और जीवॉन के बीच क्या बात हुई ये तो सैंचेज को नहीं पता, पर उसी के बाद जीवॉन अचानक से ही कोरिया वापस लौट गया था। और यहाँ होटल डेल लूना में मिस्टर किम चेयरमैन को वहाँ के एक और स्पेशल सर्विस के बारे में बताते हैं, ड्रीम कॉल। इसके जरिए कोई भी आत्मा किसी के भी सपने में जा उनसे बातें कर सकते हैं। चेयरमैन अपनी ग्रैंड डॉटर जीयून के सपने में जा उसे चैंग सॉन्ग से शादी करने कहते हैं। मैन वोल अंदर ही अंदर बहुत जेलस फील कर रही थी, इसलिए वो चेयरमैन की कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कर देती है और चेयरमैन को जीयून से चैंग सॉन्ग के बारे में ज्यादा बातें नहीं करने देती। अगले दिन जीयून चैंग सॉन्ग से मिलने आती है। उसे भी चैंग सॉन्ग पसंद आता है। फिर चैंग सॉन्ग उसे सैंचेज के रेस्टोरेंट ले जाता है। सैंचेज और जीयून एक ही और क्लब में थे, ऐसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। वहाँ यूना और जुंग भी आए हुए थे।
जोंग होटल में सबको बताता है कि चैंग सॉन्ग और जी यून ने शायद डेटिंग शुरू कर दी है और उन दोनों ने कल भी मिलने का प्लान बनाया है। ये सब सुन मैन वोल अंदर ही अंदर जल रही थी और यहाँ मागो ने यंगसू और मीरा को मिलाने का प्लान किया था। यंगसू ने जो टैक्सी ली थी, मीरा ने भी इत्तेफाक से उसी टैक्सी को बुक किया था। ऐसे इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को पहले ही नज़र में पसंद कर लेते हैं। दोनों अपने नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं। अगली सीन लाइब्रेरी की दिखाई जाती है जहां चैंग सॉन्ग और जी यून आए हुए थे। ये लाइब्रेरी जी यून के ग्रैंडपा ने बनवाई थी। चेयरमैन चैंग सॉन्ग और जी यून को एक साथ देखना चाहते थे, इसलिए वो मैन वोल को एक्स्ट्रा पैसे दे वहां इन दोनों को देखने आ जाते हैं। मैन वोल चेयरमैन को लाइब्रेरी में छोड़ खुद बाहर गार्डन में अकेली बैठी रहती है। जी यून चैंग सॉन्ग को इस बार अपनी मॉम से अपने फ्रेंड की तरह मिलवाती है। चैंग सॉन्ग चेयरमैन को वहाँ देख समझ जाता है कि मैन वोल भी वहीं कहीं है। वो मैन वोल को ढूंढते हुए गार्डन आ जाता है और उसे माउंटेन की पेंटिंग दिखाने ले जाता है जिसे उसने इसी लाइब्रेरी को बेच दी थी। मैन वोल ये जान खुश होती है कि इसलिए चैंग सॉन्ग जीवन के साथ था, ना कि वो जीवन में इंटरेस्टेड था। यहाँ जीवन की मॉम भी जीवन से पूछती है कि क्या वो और चैंग सॉन्ग डेट कर रहे हैं। जीवन कहती है कि मैं उसे डेट तो करना चाहती थी, पर उसने कहा कि उसे कोई और पसंद है। चैंग सॉन्ग मैन वोल को उस लाइब्रेरी के कैफेटेरिया में ले जाता है और उसे बताता है कि वो बचपन में अक्सर अपने डैड के साथ वहाँ खाना खाने आया करता था, क्योंकि यहाँ का खाना टेस्टी और सस्ता था। मैन वोल चैंग सॉन्ग से कहती है कि चैंग सॉन्ग के डैड ने उसे अपने लिए नहीं बेचा था, बल्कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते थे। चैंग सॉन्ग कहता है, मुझे पता है, सिर्फ मेरे डैडी थे जो मुझे चाहते थे। चैंग सॉन्ग मैन वोल को लाइब्रेरी के अंदर चलने कहता है। उसे खबर मिली थी कि वहाँ कोई घोस्ट भी है। वो दोनों बुक शेल्फ के पास जाते हैं और मैन वोल चैंग सॉन्ग को वहाँ अकेले ही रहने देती है, क्योंकि अगर वो वहाँ रहती तो शायद वो घोस्ट उनके सामने नहीं आती। चैंग सॉन्ग उस हॉन्टेड बुक को निकालने की कोशिश करता है, पर वो घोस्ट उसे वो बुक निकालने नहीं देती। चैंग सॉन्ग उस घोस्ट को देख पा रहा था। वो घोस्ट कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस बुक को कोई देखे। चैंग सॉन्ग डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या आप कुछ छुपाना चाहती है। तब वो घोस्ट चैंग सॉन्ग से हेल्प मांगते हुए उस बुक में मौजूद कुछ फ़ोटोज़ को ख़त्म करने कहती है, ताकि कभी उनकी फैमिली को इन फ़ोटोज़ के बारे में पता नहीं चले। वो फ़ोटोज़ चैंग सॉन्ग की बचपन की थी। चैंग सॉन्ग समझ आता है कि ये लेडी ही उसकी माँ है। इससे पहले कि इनकी कोई और बातें होती, मैन वोल वो बुक वापस शेल्फ में डाल देती है, जिससे वो घोस्ट गायब हो जाती है। चैंग सॉन्ग मैन वोल से कहता है कि वो आज पहली बार अपनी मॉम से मिल रहा है और इस बात से उसे बहुत तकलीफ हुई कि उसकी मॉम इन फोटोज से छुटकारा चाहती है। अगली सीन सैंगचेज के रेस्टोरेंट की दिखाई जाती है। चैंग सॉन्ग बहुत दुखी था, इसलिए वो और सैंगचेज ड्रिंक करने बाहर जाने का प्लान करते हैं। तभी वहाँ मीरा यंगसू के साथ आ जाती है। चैंग सॉन्ग यंगसू को देख उसे पहचान लेता है और वो ये बात होटल मैन वोल को बताता है। फिर ये दोनों यंगसू को देखने पुलिस स्टेशन जाते हैं। मैन वोल दूर से ही उसे देख खुश हो रही थी। मैन वोल को इस बात की भी खुशी थी कि यंगसू इस लाइफ में अच्छी जिंदगी जी रहा है। मैन वोल यंगसू को मन भर देख वहाँ से लौट जाती है। यंगसू का पार्टनर यंगसू से सीरियल किलर केस पर बात करते हुए कहता है कि जब सारे सबूत सस्पेक्ट के पास से ही मिले हैं, फिर भी वो अपना जुर्म मानने से इनकार क्यों कर रहा है। यंगसू को भी नहीं लगता कि जिसे इन लोगों ने अरेस्ट किया है वही किलर है, क्योंकि उसके पास अपनी वाइफ को मारने की वजह हो सकती है, पर बाकियों को वो क्यों मारेगा। अगले सीन में जीवॉन सारे सबूतों को मिटा रहा था। उसके पास एक चिप भी थी जिसमें यूना और जोंग जीवॉन की कार का पीछा करते हुए रिकॉर्ड हो गए थे। जीवॉन उस वैन के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि वो वैन चैंग सॉन्ग के नाम से बुक थी। बेशक वो चैंग सॉन्ग को पसंद नहीं करता। अगली सीन में चैंग सॉन्ग उदास हो अपनी मॉम की फोटोज के साथ बैठा था और मैन वोल लाइब्रेरी चैंग सॉन्ग की मॉम की आत्मा से बात करती है और उन्हें होटल डेलूना ले जाती है और चैंग सॉन्ग को मैसेज कर बताती है कि उसे उसकी जॉब वापस मिल गई है, इसलिए उसे अभी होटल एक गेस्ट को आफ्टर लाइफ में भेजना है। चैंग सॉन्ग होटल डेलूना पहुंचता है। होटल डेलूना वापस अपने पुराने लोकेशन पर रीशिफ्ट हो चुका था। चैंग सॉन्ग को टनल में पहुंच पता चलता है कि जो आत्मा आफ्टर लाइफ में जाने वाली है वो उसकी मॉम की है। चैंग सॉन्ग की मॉम चैंग सॉन्ग को वहां देख बहुत खुश होती है। चैंग सॉन्ग अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो उन फोटोज को अपने पास रख सकता है। उसकी मॉम मान जाती है और चैंग सॉन्ग से माफी मांगते हुए आफ्टर लाइफ में चली जाती है। चैंग सॉन्ग मैन वोल को ढूंढते हुए मून ट्री के पास आ जाता है और उसे उसके मॉम से आखिरी बार मिलवाने और जॉब वापस देने के लिए थैंक्स बोलता है। मैन वोल कहती है कि मुझे पता था मेरे लिए तुम वापस जरूर आओगे और मैन वोल अब चैंग सॉन्ग को वो दवाई ना देने का फैसला करती है।
वो ये बात भी मान लेती है कि वो भी चाहती थी कि चैंग सॉन्ग वापस लौट आए। साथ ही मैनवोल चैंग सॉन्ग को वार्न करते हुए कहती है कि वो उसे यूज़ करने वाली है। जैसे मीरा और यंगसू चैंग सॉन्ग की वजह से मैनवोल से मिले, वैसे ही चुंगम्यूंग भी ज़रूर आएगा। मैनवोल चैंग सॉन्ग को अब हमेशा अपने साइड रहने कहती है, चाहे वो बुरी आत्मा बनकर राखी क्यों ना बन जाए। चैंग सॉन्ग मैनवोल को हक करते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार मैनवोल अपने आंसू नहीं रोकती और तभी मून ट्री की कलियां खिलने लगती है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।